हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी सुबह के बज चुके 9:30 और मैं थोड़ा लेट से ही उठी थी और मेरे जो भी काम है वो भी बहुत धीमी गति से होते हुए आराम आराम से करते हुए 12 से 1 बज जाते हैं। तो इसीलिए मैं सुबह जब उठती हूँ तो एक गुनगुना पानी के साथ एक टेबलेट कभी कभार लेती हूँ गैस एसिडिटी की, कभी कभी आजकल नहीं लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं कुछ नाश्ता ले लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता नहीं करती हूँ तो जैसे ही सुबह होती मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ होने लगती है। और इस हालत में सच बताऊँ अभी मैं झुक के जल्दी जल्दी में नहाना धोना भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैं बहुत आराम से शावर या फिर पाइप से ही नहाती हूँ, बहुत आराम से। बहुत टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए मैं सुबह का नाश्ता आजकल बिना नहाए ही कर रही हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है। 8 मंथ प्रेगनेंसी का लास्ट वीक चल रहा है, तो अभी कुछ तो अपना रूटीन जो है चेंज करना ही पड़ेगा। तो आज मैं नाश्ते में पोहा के साथ 1 कप चाय का सिर्फ नाम है, उसमें ज़्यादातर दूध ही है और थोड़े से कच्चे पनीर को ले रही हूँ। कच्चा पनीर आजकल 1 हफ्ते से मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ ही खा रही हूँ, क्योंकि अभी जितना ही अच्छा हेल्दी प्रोटीन से भरपूर आयरन से भरपूर चीज़ों का मैं यूज करूँगी उतना ही मेरे और मेरे बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा। तो इसीलिए मैंने नाश्ते में ये सब लिया। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, आज मैंने अपने रूम को पूरा उलट दिया है। पर मेरा बच्चा नहा धो के यहाँ भी पूजा कर लिया। इनके पापा भी पूजा करके ऑफिस जा चुके हैं नाश्ता करके, तो ये भी नहाते हैं तो पूजा ज़रूर करते हैं। तो पूजा कर लिए, उसके बाद इनको कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो मैं अपना काम बीच में छोड़ के ही आ गई थी। और रात में हस्बैंड लाए थे वाटरमेलन, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बेटे को। और मेरे लिए इसलिए लाते हैं क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए आजकल ये फ्रूट में कुछ ज़्यादा ही यूज कर रही हूँ दोपहर के टाइम। तो मैंने कट कर लिया, तो काम को बीच में रोक के मैंने भी थोड़ा खाया, इनके साथ इन्होंने भी खाया। और काम में यही था कि विंटर के जो कपड़े थे अभी अलमारियों में पड़े हुए थे ऐसे ही, तो ये सब मुझे ही करना था, कौन करेगा। तो मैंने सोचा धीरे धीरे मैं ये सब काम अपना निपटा दी थी। कुछ हस्बैंड के कपड़े थे, उनके अलमारी से निकाल के बैग में पैक कर दिया। कुछ मेरे बेटे के थे, मेरे थे, तो मैंने सब एक बड़े से पॉकेट वाले जिप वाले पन्नी में करके रख दिया। ये सब बेड बॉक्स में हस्बैंड शाम को आएंगे तो उन्हीं से डलवाऊंगी, क्योंकि भारी वाला वजन वाला काम नहीं करूँगी। बस वही जो है इधर से उधर करने वाला जो भी मुझसे हो पा रहा है वो मैं आराम से अपना कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ काम छोड़ के ही मैं बीच में ही नहाने चली गई थी, क्योंकि 12:30 बजे का टाइम हो गया था। और सच बताऊँ मुझे बहुत ही थकान भी हो रही थी। बीच बीच में हस्बैंड का मैसेज भी आ रहा था कि ये सब तुम मत करना, थक जाओगी और पैरों में भी ना सूजन आ जाता है काम करने। इसलिए मैंने बीच में रोक दिया। फिर मुझे लग गया भूख, और आज के खाने में पनीर की सब्जी चावल रोटी बनी थी, तो मैंने रोटी और पनीर खा लिया। बेटे को भी दे दिया खाने के लिए। अभी वो पता नहीं शुरू किया था कि नहीं। बीच में मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा मलाई इकट्ठा हो गया था, तो उसी का घी बना के रखी थी, तो डब्बे में स्टोर कर रही थी। मैंने सोचा साफ़ डब्बे में कर लेती हूँ। नवरात्रि भी आ रही है, प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद भी घी काफ़ी ज़्यादा काम आता है, तो मैंने वो कर लिया। और साथ में यहाँ पे मैं अपना दूध जो बड़े बर्तन में गर्म करती हूँ अलग कर लिया, 1 गिलास पीने के लिए निकाल लिया। 1 कटोरी मैंने दही भी बना लिया। आजकल मैं दोपहर के टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्रेश दही खाती हूँ, तो रोज़ पैकेट वाला दही आना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए एक बार मंगा के और उसका जोरन डाल के मैं घर पे ही बहुत ही ज़्यादा फ्रेश ताज़ा ये जो दही है बना के रेडी कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है। और डॉक्टर ने अभी बोला है दूध से बने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज करने के लिए, तो पनीर, दूध और ये दही तीनों चीज़ यूज कर रही हूँ। फिर यहाँ पे दोपहर के 3 बजे लाइट वगैरह बंद करके आराम करने लगी, क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और मैं जब लेटती हूँ ना तो मेरा बेटा भी सो जाता है। फिर जैसे ही थोड़ी सी नींद जैसे लग रही थी, वैसे तो नींद नहीं आती है, रात दिन भी नहीं आती है। लेकिन बर्तन वाली दीदी तुरंत टंडे घंटी बज गई तो मैं भी उठ गई उनके साथ। जब उठ गई तो मैंने सोचा थोड़ा सा इन्हीं के बहाने मैं टहल घूम लेती हूँ, नहीं तो लेट जाती हूँ ना तो मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और खड़े रहती हूँ तो मुझे पेट में टाइट सा महसूस होने लगता है, थोड़ा थोड़ा दर्द भी शुरू होने लगता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेटना ही आजकल पसंद करती हूँ। डॉक्टर ने भी बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए। तो यहाँ पे दीदी बर्तन धुल के अपना काम फिनिश कर रही थी, अपना झाड़ू पोछा जो भी करना था वो अपना कर रही थी। मैं दर्द होने लगा था खड़ा होने की वजह से। फिर
फिर आके मैं लेट गई थी और मेरा बेटा भी थोड़ा थोड़ा सा सो के उठ रहा था, लेकिन मैंने कहा अभी आप सो, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 5 बजे के बाद हम लोग उठेंगे। फिर थोड़ा सा मुझे दर्द सा लग रहा था, बहुत थकान जब हो जाती है तो दर्द सा होने लगता है पैर में, पूरे पैर में दर्द होने लगता है, नसों में झंझनाहट होने लगती है, पेट में भी थोड़ा थोड़ा टाइट होने की वजह से होने लगता है दर्द। तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दिया है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, कभी कभार मैं खाती हूँ, रोज़ नहीं खाती हूँ। तो वो एक टेबलेट और यहाँ पे मल्टीविटामिन का भी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि शाम के टाइम ही खानी रहती हैं। वो सब मैं जैसे सो के उठे अपने बेटे से बोली। मेरा बेटा रोज़ दवाई खिलाना उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो रोज़ वो सुबह शाम दोपहर जब भी दवाई खिलाना रहता बड़े शौक से खोल के खिलाते हैं, पानी भी लाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना दवाई खा लिया। फिर मैंने बोला ये दिन भर सोफ़ा और बेड पे कूदते उछलते रहते हैं, सोफ़ा दिन भर में 10 बार एकदम से ख़राब कर देते उसका कवर। और एक बात और भी है कि ये सही भी खुद ही करते, मुझे नहीं करना पड़ता है। तो इन्होंने बोला मम्मा दूध मुझे पीना है, इनका सुबह शाम दोपहर 3 टाइम दूध फिक्स है, 1-1 गिलास इनको दूध चाहिए होता है, दूध काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं दूध गर्म करने के लिए किचन में जा रही थी। यहाँ भी आप सब देख सकते हैं, मैंने बोला सोफ़ा बहुत ख़राब कर दिए हो, तो ये तुरंत सोफ़ा सही करने लगते हैं। सोफ़ा या फिर तकिया जो भी रहता है, अगर ख़राब थोड़ा सा दिख जाता है तो ये तुरंत सही करने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये छोटे छोटे काम को लेके मेरा कर देते हैं। किचन में अगर मेरा कोई बर्तन, कोई आलू प्याज कुछ भी हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है तो दौड़ के आके उठा देते हैं तुरंत। फिर यहाँ पे बर्तन धुल के चली गई थी बर्तन वाली दीदी, तो मैंने सोचा चलो और मैं ही बर्तन को स्टोर कर देती हूँ, लगा देती हूँ स्टैंड में, और बर्तन को अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ के मैं लगा देती हूँ स्टैंड में। क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी की वजह से जैसे ही धुल के जाती है रूखा रूखा सा बर्तन पे हल्का सा लगता है जैसे डस्ट वगैरह, तो इसलिए मैं पोंछ के अच्छे से यूज़ करती हूँ। क्योंकि कभी कभी हस्बैंड भी बर्तन इसमें से यूज़ कर लेते हैं, बेटा भी यूज़ करता है, तो सब लोग धुल के नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो इसलिए मैं अच्छे से क्लीन करके बर्तन को रखती हूँ। फिर यहाँ पे अपने लिए इनके लिए मैं दूध गर्म करके ले रही हूँ। आज दिन में दूध नहीं ली थी क्योंकि पनीर और दही दोनों खा ली थी, इसीलिए। फिर यहाँ पे मैंने सोचा जब मैं उठी गई हूँ, शाम के 6:30 बजे का टाइम हो गया था लगभग, मैंने सोचा आटा गूँथ के रख देती हूँ। आटा गूँथा रहता है तो कभी कभी मेरा ना अचानक से तबीयत ख़राब हो जाता है तो रोटी नहीं बना पाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ फटाफट 5 मिनट में मैं बेल देती हूँ और वो अच्छे से सेक देते, जल्दी हो जाता है। जब पहले से सेट रहता है खाने पीने वाली चीज़ों को, हम लोग फटाफट करके मैनेज कर लेते हैं। हम दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझ के और एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, और भगवान चाहेंगे तो आज आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो आज का ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आज तबीयत सही नहीं थी फिर भी मैंने अपना आज का फुल डे रूटीन शेयर किया। आई होप आप लोग को मेरा आज का